राम राम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए योग की 3 किताबों का कंपैरिजन लेकर आई हूँ। मैंने ये तीनों किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे ये तीनों किताबें काफ़ी पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मैं क्लैरिटी से बता सकूँ। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये तीनों किताबें आप लोग भी इसमें से समझ सकें कि कौन सी बुक किस स्टूडेंट के पढ़ने के लिए है। आप किस माइंडसेट से इस बुक को, इन किताबों को खरीदना चाहते हैं। मेरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने जीएस अग्रवाल सर की प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले खरीदवाई हुई है। तो योगास पढ़ने के लिए उसका पेज नंबर 135 पर अग्रवाल सर ने योगास के डिटेल्स सारे दे रखे हैं। वो चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए। सर ने उसमें सारे योगास कवर किए हुए हैं, सिंगल सिंगल लाइंस दे रखे हैं। फिर जो बड़े लंबे चौड़े योग हैं जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होनी होती हैं, छोटे छोटे योग आते हैं जैसे नभस योग वगैरह हो गए, तो उन सबको भी सर ने इस चैप्टर में पूरा डिटेल से दे रखा है। अब जो मैं कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए लेकर आई हूँ वो मैं 3 किताबों की लाई हूँ। पहली भावार्थ रत्नाकर, ये दरअसल में श्री रामानुजाचार्य जो हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, उनके हाथ का लिखा हुआ एक ग्रंथ है भावार्थ रत्नाकर। तो उसकी व्याख्या जो कि अब ये जो ग्रंथ था ये संस्कृत में था। तो अब वो लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते, जगन्नाथ भसीन सर ने कोशिश की है कि संस्कृत के इस महाग्रंथ की एक प्रतिलिपि तैयार कर सकें। फिर दूसरी किताब जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो भी जगन्नाथ भसीन सर की है, चुने हुए ज्योतिष योग। इस बुक में सर ने शुरू के कुछ चैप्टर्स में ये बताया है कि हमें योग कैसे देखने चाहिए, क्या उनको उनके फलित होने का समय होता है, क्या उनका तरीका है। फिर इसमें सर ने हर जगह हर योग के बाद उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं कि वो इस योग के बारे में क्या सोचते हैं, रियल लाइफ में ये योग कितना एप्लीकेबल है। फिर तीसरी जो बुक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। ये डॉक्टर के.एस. चरक जी की लिखी हुई है और इसका मेरे हाथ में 3rd एडिशन है। 3rd एडिशन स्टूडेंट्स अगस्त 2003 में आया था। उसके बाद से इसका कोई भी नया एडिशन नहीं आया है। मतलब चरक सर ने अब इस बुक को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना बंद कर दिया है, विच इज़ अ सैड पार्ट। अगर कोई भी किताब अपने ऑथर की रिसर्च का हिस्सा रहती है तो हमारे जैसे पढ़ने वालों को लेटेस्ट रिसर्च के रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। फिर एडिशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो चुने हुए ज्योतिष योग का जो लेटेस्ट एडिशन मेरे हाथ में है वो 2014 का है, 2014 का। उसके बाद से इसका भी कोई नया एडिशन नहीं आया है। अब भावार्थ रत्नाकर का जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो 2017 का है। तो कहने का मतलब कि अपने ऑथर की रिसर्च का हिस्सा सबसे ज्यादा भावार्थ रत्नाकर रही है। अब अगर इन तीनों की कीमत को हम कंपेयर करें तो भावार्थ रत्नाकर, जिसकी पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो सिर्फ 50 रुपए की है। चुने हुए ज्योतिष योग ये शायद 80 रुपए की है और डॉक्टर के.एस. चरक की जो बुक है ये 250 रुपए की है। अगर हम कॉस्ट के बेसिस पर इन तीनों को कंपेयर करें तो योगाज इन एस्ट्रोलॉजी का फॉन्ट बहुत अच्छा है। कॉस्ट इसकी नॉमिनल है 250 रुपये। एक किताब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी बहुत सुंदर है। पढ़ने का, किताब को देख के पढ़ने का मन करता है।
चुने हुए ज्योतिष योग को जब हम खोलते हैं तो उसमें भी फॉन्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा घिच-पिच नहीं लिखा है। किसी-किसी जगह भसीन सर ने इसमें संस्कृत के श्लोकों का भी उपयोग किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको हिंदी में ये लिखी हुई ज़्यादा मिलेगी। अब अगर मैं भाषा के ऊपर इन तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, अगर लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं भावार्थ रत्नाकर के बारे में बताना चाहूँगी। अब भावार्थ रत्नाकर बिल्कुल उस किस्म के स्टूडेंट्स के लिए है, जो संस्कृत को काफ़ी हद तक समझते हैं, हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अंग्रेज़ी से थोड़ा-सा कटने या बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक अब क्योंकि मैंने ये तीनों किताबें पढ़ी हुई हैं, तो सच मानिए मैंने पिछले वीडियो में ये बात बोली थी कि भावार्थ रत्नाकर जो है वो मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि इसमें हमारा भाषा के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो फ़ॉन्ट बहुत सुंदर नहीं है, पेजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 50 रुपए की किताब है, तो उस 50 रुपए के हिसाब से तो पब्लिशर ने हमें काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन सच मानिए मुझे इस किताब को पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था। लेकिन मेरी समस्या, अब हर समस्या का हल होता है, तो मेरी समस्या का भी हल मुझे मिला और मेरी समस्या के हल का नाम था मेरे गुरुजी, मेरे टीचर पंडित आशुतोष। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर उनका वीडियो आ रहा है। उन्होंने भावार्थ रत्नाकर के एक-एक श्लोक को उसकी व्याख्या करके उसका अच्छी तरीके से हमें हिंदी में मतलब समझाया है और उन्होंने पूरी वीडियो के थ्रू उन्होंने सारे हमें चैप्टर्स इसके समझाए हैं। सीक्वेंस से उनके सारे चैप्टर्स आते हैं। मैं आशुतोष पंडित जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी आपको। आशुतोष पंडित जी हमें वैदिक पाराशरी के टीचर हैं, बहुत अच्छे जन्म पत्रियों के विख्याता भी हैं, बहुत अच्छे जन्म पत्रियाँ भी वो पढ़ते हैं। हर थोड़े समय में उनके कोर्सेज़ लॉन्च होते हैं, बेसिक के कोर्स होते हैं, एडवांस के कोर्सेज़ होते हैं। तो आपको मैं आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। नहीं तो उनका चैनल का तो मैंने ज़िक्र किया ही है, तो आप उनके चैनल पर जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, वे बहुत, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक-एक उनके पढ़ाने में जो ख़ासियत है, वो ये है कि वो सभी क्लासिकल टेक्स्ट से पढ़ाते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट से पढ़ना देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नए-नए राइटर्स आते हैं, वो लोग जो किताबें लिखते हैं, वो हमारे ग्रंथों में से लेते हैं, सारा मटेरियल लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें अपनी राय भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को अपने क्लासिकल टेक्स्ट्स यानी हमारे जो ज्योतिष के पुराने ग्रंथ हैं, हमें उनमें से पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बजाय इसके कि हम नए राइटर्स की किताबों को पढ़ें और फिर उसमें हम कंफ्यूज महसूस करें। कई जगह पर राइटर्स ये इस बात का जिक्र करते हैं, कई जगहों पे इस बात का जिक्र ही नहीं करते कि वो अपनी ओपिनियन भी उस किताब में डाल रहे हैं। अब देखिए भावार्थ रत्नाकर का जो ये प्रतिलिपि मेरे हाथ में है, जो हमारा मुख्य ग्रंथ है उसकी एक प्रतिलिपि मेरे हाथ में है, जिसे लिखा है भसीन सर ने। तो भसीन सर ने इस पूरी किताब में हर जगह श्लोक लिखे हैं संस्कृत के, उसके नीचे उसका हिंदी का भावार्थ लिखा है, उसके बाद इन्होंने कमेंट्स लिखे हैं। तो जो कमेंट्स लिखे हैं उसमें उन्होंने कई जगहों पर ऐसा जिक्र किया हुआ है कि ये राइटर का मत है, उन्होंने अपनी रिसर्च को इसमें ऐड किया है, तो जिससे हम लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि अब हम इतना हिस्सा हम अपने ज्योतिष ग्रंथों का पढ़ रहे हैं और बाकी का हिस्सा हम राइटर, जो भी राइटर हैं, इस किताब के राइटर भसीन सर हैं, तो हम किसी किताब में उनका मत पढ़ रहे हैं। इस बात की क्लैरिटी होनी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर सिंप्लिसिटी की बात करूं
तो सबसे ज़्यादा सिंपल मुझे इन तीनों किताबों में चुने हुए ज्योतिष योग लगी। ये भी भसीन सर की लिखी हुई है। किताबें हाथ में उठाते ही एकदम समझ में आता है कि भसीन सर कितने सिंपल सोच के इंसान हैं। इसी वजह से उनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो भी एकदम सरल हैं, सटीक हैं, स्टूडेंट्स को फटाफट समझ में आती हैं। अब अगर हम चुने हुए ज्योतिष योग के बारे में बात करें तो इसकी कीमत के हिसाब से इसके पेजेस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन सो है। अब इसमें इन्होंने शुरू के कुछ चैप्टर्स में हमें ये बताया है कि योग की जो बेसिक्स होते हैं, योग क्यों बनते हैं, उन्हें किस तरीके से देखना चाहिए। फिर उन्होंने हमें एक के बाद एक योग बताने शुरू किए हैं और 73 योगों को सर ने कवर किया है इसमें। हाँ, जो कमी मुझे महसूस हुई इस किताब में वो ये थी कि इसमें लास्ट में इंडेक्स नहीं है। अब मैं लेती हूँ योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। इन तीनों किताबों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही वाली किताब आई है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, बहुत सुंदर प्राइस है। इस प्राइस में हमें इतना बढ़िया पेज क्वालिटी मिली है। इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2003 के बाद से इस बुक का कोई भी नया एडिशन नहीं आया है। अगर चरक सर आज भी इस बुक पे काम करना चाहें तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैं चरक सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी रिसर्च के जो नई रिसर्च जो उन्होंने की होंगी उसके रिजल्ट्स भी वो इस बुक में डालें और हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे सीखने वालों के लिए वो नए एडिशन लेकर आएं। इस बुक में मुझे हर वो बात मिली जो मैं देखना चाहती हूँ किताबों में। इसका फॉन्ट है, इसकी क्लैरिटी है, इसके राइटिंग स्टाइल है, फिर इसकी एक के बाद एक जैसे सर ने सारे योगाज के बारे में डिटेल्स दी हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो सब कुछ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर भावार्थ रत्नाकर की मैं बात करूं तो सर ने इसमें कोई भी हमें एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं, तो 50 रुपए की बुक में ये सब कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन योगाज इन एस्ट्रोलॉजी में सर ने जिस किस्म से हमें सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं तीनों बुक में से सबसे ज़्यादा इसी बुक को उठा के बार बार पढ़ती हूँ क्योंकि इसे पढ़ने का मन करता है, हाथ में लेके इसे बार बार पढ़ने का मन करता है। फिर एक मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी मैं बताती आई हूँ कि स्टूडेंट्स हमें हर चीज़ क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए, चाहे हम अपने नोट्स बना रहे हैं, चाहे हम किताबें खरीद रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनकी क्लैरिटी का ही हिस्सा होते हैं उनके टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भावार्थ रत्नाकर का टेबल ऑफ कंटेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फिर चुने हुए ज्योतिष योग का कंटेंट देखिए, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और तीसरे नंबर पर योगाज इन एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट। तो कंटेंट मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग आसानी से ये तय कर सकें कि आपको कौन सी किताब को पढ़ना है। अब आप कई तरीकों से फैसला ले सकते हैं। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका फॉन्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है और उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, तो अगर मैं सिर्फ नॉलेज के बारे में सोचूं तो मैं भावार्थ रत्नाकर को पहले नंबर पर रखूंगी। लेकिन अब जब ये एक कंपैरेटिव वीडियो है, हम 3 किताबों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर योगाज इन एस्ट्रोलॉजी को मिलेंगे, बिकॉज मेरी तरफ से ये फाइनल बुक होगी जो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि आप लोग ये वाली बुक खरीदिए। आपके फैसले को और आसान थोड़ा बनाने के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास या फिर जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख करके बुक्स खरीदते हैं, अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है तो आप उसका योगास का चैप्टर पहले पढ़िए,
135 पेज नंबर से आगे योगास का चैप्टर है। उसके बाद आप भसीन सर की ये दोनों किताबें खरीद सकते हैं। भावार्थ रत्नाकर के ऊपर आशुतोष पंडित जी का जो वीडियो है वो उसका डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम बात अगर करें कि आपको योगास डिटेल में पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से समझने हैं, लैंग्वेज के साथ कोई स्ट्रगल नहीं करना है, फॉन्ट के साथ कोई स्ट्रगल नहीं करना है, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप योगास इन एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर के एस चरक खरीदें।